नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। साल 2023 की गर्मी ने मुंबई के लोगों को खूब रुलाया था। अब 2024 में आने वाली भीषण गर्मी के संकेत हैं बेहद परेशान करने वाले। इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में मुंबई को किया गया है सचेत, क्योंकि पूरे शहर में तेजी से चल रहे निर्माण कार्य और बढ़ते कंक्रीट की वजह से मुंबई में गर्मी पर काबू पाने का काफी बढ़ सकता है खर्च। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट किया पेश। उन्होंने बजट सत्र के दौरान किसानों के लिए की बड़ी घोषणा। कहा, प्रदेश में गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू होगी, जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को दिया जाएगा कर्ज। किसानों को अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से की गई है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत, जिसके तहत प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान की हुई घोषणा। महाराष्ट्र की राजनीति के छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम। अब शरद चंद्र पवार से जानी जाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह देने के एक दिन बाद आया है आयोग का यह आदेश। शरद पवार गुट को नया नाम मिलते ही पार्टी का बड़ा फैसला। पुणे में दफ्तर के बाहर लगी घड़ी और नाम को काले कपड़े से ढक दिया गया। वहीं नाम को काले कपड़े से ढकने और घड़ी का निशान हटाने के बाद कार्यकर्ता हुए भावुक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर छेड़ दी है नई बहस। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था पीएम मोदी का जन्म, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। राहुल गांधी के मुताबिक इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में दिया था ओबीसी का टैग। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की जाति को लेकर लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि पीएम मोदी कभी नहीं पकड़ते गरीब, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों का हाथ, ये सिर्फ अडानी का हाथ पकड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज हो रहा है भयंकर सामाजिक अन्याय। आप भरते हैं जीएसटी और अडानी जैसे लोग उठाते हैं मजा, क्योंकि अडानी खरीद लेते हैं खदान, सड़क और पुल के टेंडर और मीडिया को करते हैं कंट्रोल। फिर उन्हीं की मीडिया हमसे पूछती है कि आप क्यों कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के विदाई समारोह पर सदन को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लंबे वक्त तक किया है सदन और देश का मार्गदर्शन, इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। देश के लिए उनका योगदान है बहुत बड़ा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें आ रही हैं सामने। पार्टी के स्पोक पर्सन पवन आगरी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन के दिए संकेत। कहा, जो भी किसानों के हित में बात करेगा हम देंगे उसका साथ। पवन आगरी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी की है 12 सीटों की तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की 90 लोकसभा सीटों पर आई एक सर्वे रिपोर्ट। सर्वे के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए जीत सकती है बम पर 54 सीटें। यहां विपक्षी इंडी गठबंधन का हो सकता है बुरा हाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी को फिर से लगा झटका। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि उन्होंने 48 साल बाद कांग्रेस को क्यों कह दिया अलविदा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में हो सकते हैं शामिल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबा सिद्दीकी ने लिखा, मैं एक किशोर के तौर पर कांग्रेस पार्टी में हुआ था शामिल और 48 सालों का यह अहम सफर रहा बेहतरीन। आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया है तत्काल प्रभाव से इस्तीफा। उन्होंने लिखा कि काफी कुछ है जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें नहीं कहना ही है बेहतर। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी इस यात्रा कर रहे हैं अभिन्न हिस्सा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किया बड़ा कटाक्ष। कहा, समझ नहीं आता कि आखिर देश में कहां पर हो रहा है अन्याय। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया मुलाकात के संदर्भ में कहा कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 5 दिन में ही मिल गया समय, जबकि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मैं 6 महीने से समय मांग रहा था, लेकिन नहीं मिला समय। इससे यह दर्शाता है कि राहुल गांधी है सबसे व्यस्त नेता। केंद्र की मोदी सरकार साल 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में और 2014 से अब तक एनडीए काल की आर्थिक स्थिति को पेश करने के लिए जारी करने वाली है श्वेत पत्र। सरकार की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने इसके खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर को लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने की टिप्पणी। कहा, बुरी नजर से बचाने वाला है कांग्रेस पार्टी का ये ब्लैक पेपर। विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया था अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अपील करने के बाद राज्य रेजिडेंट डॉक्टरों ने लिया हड़ताल वापस। रेजिडेंट डॉक्टरों की वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी भी होगी शामिल।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला करारा हमला। कहा केंद्र सरकार ईडी को हथियार की तरह कर रही है इस्तेमाल, आखिर हर बात के लिए हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ का देते हैं इनकम टैक्स, लेकिन 2 लाख करोड़ के बदले दिल्ली को मिलते हैं सिर्फ 325 करोड़ रुपए। राजस्थान के अलवर में एक टीचर ने 12वीं की छात्रा से प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान लैब में की छेड़छाड़। छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक ने उनसे कहा कि अगर नंबर चाहिए तो जो कहूं वो करना होगा। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार। देश में बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले, सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश से किए गए हैं दर्ज। वहीं दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक साल 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के कुल 11.28 लाख मामले आए सामने। मुंबई स्थित मंत्रालय की इमारत पर अब सोशल मीडिया के लिए रील्स नहीं बना सकेंगे लोग। कुख्यात गैंगस्टर की रील्स वायरल होने के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। मंत्रालय परिसर में आने जाने वालों पर मुंबई पुलिस की होगी अब पैनी नजर। अपराध से निपटने के लिए नागपुर पुलिस ने बनाई खास रणनीति। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल के नेतृत्व में नागपुर पुलिस आयुक्तालय में कुख्यात अपराधियों की कराई गई परेड। नागपुर में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए यह पुलिस की व्यापक रणनीति का है अहम हिस्सा। बुधवार को नागपुर के गणेशपेट इलाके में एमआरटीसी की एक बस में मिला था जिंदा बम जैसा संदिग्ध वस्तु। नवी मुंबई इलाके में पुलिस ने 22 वर्षीय शख्स के खिलाफ केस किया दर्ज। इस शख्स पर अपनी नाबालिग पत्नी का बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का है आरोप। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड की अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर और एड गर्ल सकारिया के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट ने जारी किया कुर्की का आदेश। इन सभी पर सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का लगा है गंभीर आरोप। 28 फरवरी को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। अडानी समूह के चेयरमैन और देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी बन गए हैं दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स। $100 बिलियन के पार पहुंच गई है उनकी नेटवर्थ। दरअसल साल 2023 की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च के हेरफेर के आरोपों के बाद उनकी नेटवर्थ में आ गई थी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, जिसके बाद उन्होंने फिर से कर ली है वापसी। मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन को लेकर दी बड़ी चेतावनी। भारत से दूर हो रहा मालदीव, झुकता जा रहा है चीन की तरफ। वहीं विकास कार्यों के नाम पर चीन उसे दे रहा है भारी कर्ज का लालच। इसे लेकर आईएमएफ ने दिया बड़ा बयान। कहा चीन से भारी कर्ज ले रहा मालदीव है कर्ज संकट के हाई रिस्क पर। पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान हुआ बड़ा हमला। अज्ञात बंदूकधारियों ने डेरा इस्माइल खान में अचानक चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की हुई मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।